हम रहे अपने हिंदू भाइयों के साथ, यकीन करके हमारे हिंदू भाई हमारी हिफाजत करेगा, हमारे साथ खड़ा होगा। तो अब यानी कि आज की डेट में अगर एक पर्टिकुलर विचारधारा की हुकूमत है तो वो विचारधारा वाले क्या आतंकवादी हो गए? तो जो आज देश को धर्मांधता की आग में झोंका जा रहा है ना, ये देश को तोड़ने वाली चीज है। कि कोई औरंगजेब साहब की तारीफ करता है तो वामपंथी है साहब, जैसे बहुत सारे पंडित हैं वहां पर रेप कर रहे हैं मंदिर के अंदर। मुझे हाँ आदित्यनाथ नाम के लोग बहुत कम मिलते हैं मुझे, जिनका नाम हो वो अपना नाम योगी रख लें, वो नाम चुरा लें दूसरे लोगों का। 10, 15, 20 करोड़ हिंदुओं को मार करके नाश्ता खाता होगा। ऐसे लोगों का तो हकीकत में बाइकआउट होना चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए। ये व्हाट्सएप का जो ज्ञान है ना, ये यूनिवर्सिटी चल रही है, इसको भाई छोड़िए। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजों ने जो यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत करी थी, ये अंग्रेज इनसे कुछ ज्यादा प्रेम है क्या? कर्नाटक प्रदेश का नाम चेंज कर लें। हम हैं असल में असली देशवासी जो अखंड भारत को प्यार करते हैं। ये लोग नहीं है ड्रामा करते हैं। मैंने हिंदू हिस्टोरियंस को बहुत सारों को पढ़ा है जो उनकी तारीफें करते करते पुल बांध देते हैं। औरंगजेब साहब के बारे में लोग जब जानना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि है इतना बड़ा बादशाह। सर किस तरह देख रहे हैं अबू आसिम आजमी ने जो बयान दिया औरंगजेब को लेकर के कि वो क्रूर नहीं थे, रहमतुल्लाह अलैह थे, उसके बाद से लगातार राजनीति चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यहाँ यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे। किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री का बयान इस तरह का आ रहा है? देखिए औरंगजेब साहब अनडाउटेडली रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। और औरंगजेब साहब हिस्ट्री के पार्ट हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। एक जो आज की डेट में हमें बहुत बड़ा भारत देखने को मिलता है, उसमें औरंगजेब साहब का बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली भारत बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था और इसको एकता के सूत्र में पिरोने वाले औरंगजेब साहब भी थे। जो इतना बड़ा भारत आज हमारे पास है, बल्कि औरंगजेब साहब के सामने जो भारत था, उन्होंने जो भारत बनाया था, वो विराट भारत उसको कहा जाता है। उसमें तो काबुल भी था, कंधार भी था, ईरान का भी एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो ये जो चीजें हैं, तो उनका आप योगदान कहाँ भुला पाएगी? हिस्ट्री नहीं भुला सकती उनका योगदान। जो हमारा संविधान है, संविधान में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में कि हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी कोई हिस्टोरिकल चीजें हैं या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हैं, उनकी हम इज्जत करें। अब आप उनको इस चीज पर, इस आधार पे कि साहब वो एक मुसलमान है इसलिए आप उनको खिलाफ दुनियावत के इल्जाम लगाइए, यार ये चीज ना आप हिस्ट्री के ऊपर छोड़ दीजिए ना, ये हिस्टोरियंस के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, मैंने हिंदू हिस्टोरियंस को बहुत सारों को पढ़ा है जो उनकी तारीफें करते करते पुल बांध देते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस है बुराई भी करते हैं। तो हिस्ट्री के हमेशा दो पार्ट होते हैं। कोई भी चीज हो रही है, आज भी चीजें हो रही है, दो पार्ट है। तो कोई लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग उसकी बुराई करते हैं। तो उसको एक डिबेट की जो चीज है, उसको डिबेट हो जाए, अच्छी बात है, डिबेट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग क्रूर कह रहे हैं उनका भी सम्मान है, जो लोग उनको रहमतुल्लाह ले कह रहे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। आप करिए ना डिबेट, इसमें क्या दिक्कत की बात है? हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री को लोग जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? तो हिस्ट्री को जानने की सबको जरूरत है। जब औरंगजेब साहब के बारे में लोग जब जानना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि है इतना बड़ा बादशाह जिसने इतना बड़ा भारत का निर्माण किया, इतनी ज्यादा उसमें जंगें लड़ी, और वो अपने खाने के लिए भी शाही पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे। अपने किसी भी ऐशो आराम की उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। तो किसके लिए वो कर रहे थे? जहां तक एक जो, हाँ आपने हिस्ट्री की बात की कि मतलब इतिहास को जानना जरूरी है, लेकिन जो लोग औरंगजेब को क्रूर बता रहे हैं उनका कहना है कि जो इतिहासकार अगर महान बताए हैं उनको, तो वो एक खास विचारधारा के लोग थे, उन्हीं लोगों ने महान बताया। तो ये भी तो एक खास विचारधारा वाले लोग हैं ना जो उनको खराब बता रहे हैं। तो अब यानी कि आज की डेट में अगर एक पर्टिकुलर विचारधारा की हुकूमत है तो वो विचारधारा वाले क्या आतंकवादी हो गए? जिन लोगों ने पहले हिस्ट्री लिखी, मैंने क्या बताया ना, देखिए हिस्ट्री में एक मत नहीं होता है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें हजारों पीएचडी रोड अवार्ड होती हैं, और जो भी पीएचडी अवार्ड होती है वो कोई नई चीज लेके आता है। तो सबके व्यू पॉइंट है। अब जो हिंदुस्तान में होता है, हिंदुस्तान में क्या है कि मुझे कोई बात अच्छी लग रही है तो साहब वो साहब दक्षिणपंथी हो गया या वो वामपंथी हो गया। तो इस तरह की यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली कि कोई औरंगजेब साहब की तारीफ करता है तो वामपंथी है साहब, या वो तो साहब मुसलमानों को पसंद करने वाला है, या मुसलमान प्रेमी है, मुसलमान हितैषी है। जो उनकी बुराई करे वो दक्षिणपंथी है साहब, या वो आरएसएस का है। ये सर आप कह रहे हैं औरंगजेब साहब, अबू आसिम आजमी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमान अपने बच्चों का नाम नहीं रखना चाहते औरंगजेब। अब तो सर नहीं, बहुत सारे बच्चों का नाम औरंगजेब है, क्या बात कर रहे हो आप? ये किसने कही? मेरे साथ योगी में, जी सदन में कह रहे हैं।
मेरे साथ में बच्चे जो मेरे साथ में जो वकालत करी है कई लोग उसमें, और उनका नाम औरंगजेब था। अभी भी मिलते हैं बहुत सारे औरंगजेब नाम के। औरंगजेब नाम तो बुरा थोड़ी नहीं है औरंगजेब नाम। ये बुरा तो है मुझे ना, बंदी मुझे लोगों को मुझे छोड़ना। मुझे हाँ, आदित्यनाथ नाम के लोग बहुत कम मिलते हैं मुझे, जिनका नाम हो वो अपना नाम योगी रख लें, वो नाम चुरा लें दूसरे लोगों का। ऐसे लोग मुझे कम मिलते हैं। देखिए, ये भी तो कहा जाता है ना कि औरंगजेब के दौर में देखा जाए तो मुगल का पतन हुआ था और उसकी जो पॉलिसी थी, रणनीति थी, वो गलत थी। मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को परेशान करना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, एक क्रूर नहीं, आदमी। ये भी कहते हैं, और आपने इसमें भी एक क्वेश्चन वो नहीं जोड़ा, शायद वो शायद आप मेरी शर्म कर रहे हैं, कि ये भी कहते हैं कि वो 1.25 लाख जनेऊ, यानी 1.25 लाख किलो का जनेऊ जब तक वो पहन नहीं लेता था नाश्ता नहीं करता था, ऐसा भी कहते हैं ना। 1.25 लाख 1.25 लाख जनेऊ, यानी जनेऊ जो एक पंडित जनेऊ पहनता है उसका वजन कुल मिला के 10, 20, 50 ग्राम होता होगा। तो 1.25 लाख किलो जनेऊ का मतलब हो गया कि वो कम से कम 10, 15, 20 करोड़ हिंदुओं को मार करके नाश्ता खाता होगा। उसने तो 57 साल हुकूमत करी, तो उसने तो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया की जो आबादी होगी और जो आने वाले 500, 600 साल तक आबादी होगी उसने अपने शासनकाल में मार दी होगी। तो फिर इतने लोग कहां से बच गए? ये व्हाट्सएप का जो ज्ञान है ना, ये यूनिवर्सिटी चल रही है, इसको भाई छोड़िए। अच्छा, मैंने जैसे बताया, जो लोग क्रूर कहते हैं उनको हक है क्रूर कहें, वो मैं कह रहा हूं ये बात जिम्मेदारी से। आपके पास हिस्ट्री है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आपके पास हिस्ट्री है। दिक्कत ये है कि आप अपने व्यू पॉइंट को सबके ऊपर नाफिज करना चाहते हो। आप कहते हो नहीं साहब, आप चूंकि क्रूर कह रहे हो तो सब लोग क्रूर करें, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? आपने एक हिस्ट्री पढ़ी, आपकी हिस्ट्री डिस्टोर्टेड हिस्ट्री है, टूटी फूटी हिस्ट्री है, आपकी गलत हिस्ट्री है। हम फिर भी कह रहे हैं आपका सम्मान है, करिए ना इसमें डिबेट, कहां दिक्कत की बात है? सावरकर को लेकिन लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को यह कहना कि साहब उनको आप रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहेंगे या उनकी आप इज्जत नहीं करेंगे तभी आप इनके साथ में खड़े होंगे, ये कौन सी बात हुई? ये तो देश की संविधान नहीं कहता। लेकिन उनका तो तर्क है कि उसने क्रूरता की, इसलिए हम उसको क्रूर भाई कह रहे हैं। उनका तर्क है वो क्रूर कहे, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन वो दूसरे लोगों से कैसे कह देंगे साहब आप भी क्रूर कहिए? उनका तर्क है। अच्छा, नाम हमारा तर्क ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़े भारत का निर्माण किया। आज जो इतना विशाल भारत हमारे पास है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो एक ऐसे बादशाह थे जिसमें धर्म के आधार पर वो कुछ नहीं करते थे। उनके यहाँ पर हिंदू उनकी फौजों में ज्यादा थे, उनके जो मंत्रालय था उसमें हिंदू ज्यादा थे, उनकी 2 बीवियां हिंदू थी और जिन्होंने कभी अपना मजहब चेंज नहीं करा, वो हिंदू ही रही आखिर तक। और सबसे प्यारी बीवी उनकी हिंदू थी जिन्होंने कभी मजहब चेंज नहीं किया। तो ये इल्जामात लगाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की जो बातें करते हैं कि साहब उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदू मारे, ये सब चीज करी। जहां तक उनके डेमोलिशन की बात है, मंदिरों को डेमोलिशन की, उसने मस्जिदें भी डेमोलिश करी उन्होंने। जहां पर भी वो क्रूरती देखते थे, जहां पर भी वो देखते थे कि लोग गलत कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे पंडित हैं वहां पर रेप कर रहे हैं मंदिर के अंदर, या बहुत सारे जो ये लोग थे जिनको कह दिए साहब मुस्लिम धर्म गुरु, वहां पर कोई और कुरीति कर रहे हैं मस्जिद के अंदर या किस दरगाह के अंदर, तो सबको एक समान तोड़ दिया जाता था। मंदिर भी तोड़े उन्होंने, मस्जिद भी तोड़ी, दरगाहें भी तोड़ी उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने ऐसा। तो उन्होंने ये नहीं कि सभी कुछ तोड़ा, जहां पर गलत होता उनको मिला वहां पर उन्होंने तोड़ा। और उन्होंने मंदिरों को मेरे ख्याल है जितने लोगों ने ग्रांट दी ना बादशाहों ने, सबसे ज्यादा ग्रांट अगर आप सही उनका आकलन करेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप करिए आकलन, करिए डिबेट, सबसे ज्यादा ग्रांट औरंगजेब साहब के दिए हुए हैं मंदिरों के लिए भी। लेकिन सर भाजपा नेता टी राजा कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को बलात्कारी थे मुगल, इन लोगों की मजारें तोड़ देनी चाहिए, औरंगजेब की मजार तोड़ देनी चाहिए, बुलडोजर चला दो उस पे। टी राजा तो आतंकवादियों से जेल के अंदर होने चाहिए। हम्म, वो देश में सिर्फ वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, देश में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, उस तरह की वो पॉलिटिक्स करते हैं हमेशा। कितने बार वो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे आदमी को कोर्ट भी नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को कोर्ट करके तो जब मीडिया बातें पूछती है तभी तो उनको लाइफ मिलती है। ऐसे लोगों का तो हकीकत में बाइकआउट होना चाहिए, तिरस्कार होना चाहिए कि भाई ऐसे लोग अगर कुछ भी कहते हैं तो उनके तो दिमाग ही, चूंकि उनके दिमाग गंदे हैं, उनको जेलों के अंदर होना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की चीजें करते हैं, बातें करते हैं। मिट्टी राजा साहब के लिए खासतौर से मैं कह रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, तो इसलिए ऐसे किसी भी आदमी का वक्तव्य मैं उसका जवाब भी नहीं देना चाहता जो मेरे हिसाब से दिमागी तौर से पागल है। लेकिन कहा जाता है सर कि जो है मुसलमानों और जो भारतीय मुसलमान है कनेक्शन मुगलों से किया जाता है कि सच भाई मुगल के वंशज है इसलिए मुगलों का समर्थन करते हैं। सुनिए, भारत में मुगलों ने जो शादियां करी ज्यादातर राजपूतों से शादियां करी। तो जो मुगल थे वो राजपूतों का उनके अंदर अंश था, उनकी अपनी हुकूमत थी,
उनकी हुकूमतों के सबके जितने भी मुगल थे, उन सबके प्रधानमंत्री जो थे सारे पंडित थे। उन सबके जो सेनापति थे वो सारे सारे राजपूत या जाट थे। ठीक है, इन्होंने अपना राजपाट किया और राजपाट करने के बाद में वो सब कुछ यहीं पर छोड़ के चले गए, यहां से कुछ भी लेके नहीं गए। ये रही बात इसकी। हिंदुस्तान की जनसंख्या जितनी थी उस वक्त, उन्होंने हिंदुस्तान की जनसंख्या को ना धर्म के आधार पर चेंज किया, जैसे मैंने बताया कि उनकी बीवियां, 2 बीवी, 3 बीवियों में से 2 हिंदू थी उनकी, और वो हिंदू ही रही आखिर तक भी। तो जो आदमी की अपनी बीवी मजहब चेंज नहीं कर रही है, बाकी लोग क्या चेंज करते। और जहां तक ये कहा जाता है कि साहब मुसलमान मुगलों के वंशज हैं इसलिए मुगलों को उनकी बुराई नहीं सुन सकते, भाई यहाँ पर हिंदुस्तान में जैसे मैंने बताया कि जो मुगल थे उनमें भी राजपूतों का अंश है। आप कहां अलग करोगे? सबका डीएनए पूरे के पूरे हिंदुस्तान का एक ही आपको मिलेगा। तो ये पूरा हिंदुस्तान है, इसमें हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते हम लोग, एक भारत की बात क्यों नहीं करते हम लोग? अब अगर अंग्रेजों की हम बात करते हैं, वो पूरे एक ब्रिटेन की बात करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जो दंश बोया, ये अंग्रेजों ने बोया यहाँ पर। लेकिन ये क्या दंश मैं कह रहा हूं उसको। तो क्या वजह हो सकती है कि सर अभी मुगलों को याद किया जा रहा है? सर वजह तो सिर्फ साफ है, जो एक पॉलिटिक्स करते थे हमारे देश में अंग्रेज लोग, डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और वो उनका जो प्रयोग है इतना सफल है कि वो तमाम फ्रंट पे फेल होने के बावजूद भी सत्ता में है, इसी चीज पर चलते हुए, हिंदू मुस्लिम पर चलते हुए। तो इस तरह की तमाम चीजें उनको सूट करती हैं, उनकी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को उनकी सत्ता में लेके आती हैं, तो उस चीज को क्यों छोड़ेंगे? बाकी देखिए ना देश में कितनी ज्यादा खतरे की चीजें हैं, कितना सब कुछ है, आप देश को क्यों तोड़ने की बातें करते हो भाई? अगर नाम बदल ही दिए जा रहे हैं सड़कों के, या इस पे जब बहस रही, तो आखिर मतलब मुगलों के प्रति इतनी प्रेम क्यों उत्पन्न हो जा रही है? ये भी आरोप है कि मुगलों से प्रेम है या के मुसलमानों को नाम बदलने पे उनके पेट में दर्द हो जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजों ने जो यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत करी थी, ये अंग्रेज इनसे कुछ ज्यादा प्रेम है क्या? कनॉट प्लेस का नाम चेंज कर लें, बहुत सारे अंग्रेजी बादशाहों के नाम पे यहाँ पे नाम है, वो क्यों नहीं चेंज करते भाई? बहुत सारी चीजें हैं। हमारे देश ना विविधता का देश है। विविधता का मतलब समझते, डाइवर्सिटी का। धर्म के आधार पर देश बना था पाकिस्तान, और धर्म के आधार पर वो लोग एक नहीं रह सके, 2 टुकड़े हो गए उनके। तो जो आज देश को धर्मांधता की आग में झोंका जा रहा है ना, ये देश को तोड़ने वाली चीजें हैं। ये डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी देश को एक रख सकती है। इस डाइवर्सिटी को बचाने के लिए ही हमारे संविधान ने आर्टिकल 51 दिया है कि यहाँ पर कंपोजिट कल्चर है सबका। कंपोजिट कल्चर को सबको प्यार करने का अधिकार है, सबको बचाना सबकी ड्यूटी है, उसको बचाना पूरे देश की ड्यूटी। यहां पर अगर मैं मुसलमान हूं, मुझसे कुछ चीजें वाबस्ता हैं, तो मेरे हिंदू भाइयों का फर्ज है कि वो मुझे आके हिफाजत करें यहाँ पर, एंड वाइस वर्सा। उनको जरूरत पड़ती है, मेरा फर्ज है कि जाके उनकी मैं हिफाजत करूं वहां पर। तो यहां पर इस चीज में ये जो चीज करी जा रही है ना, मुसलमानों को हाशिए पर डाल दीजिए, भाई आप देश के अंदर 2 टुकड़े करना चाह रहे हो क्या? तो ये तो गलत है ना। अखंड भारत बात की बात कर तो रहे हैं। अखंड भारत आप माइनस मुसलमान करोगे क्या? जब आप बात कर देते हो 15%, 85% की, अखंड भारत की क्या बात रहेगी? छलावा हो गया ना फिर तो, ये छलावा हो गया ना। आप जब बात करते हो 15%, 85% की, तो अखंड भारत की तो बात ही खत्म हो गई ना। हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो हम नहीं गए पाकिस्तान के साथ, हम नहीं गए धर्म के साथ, हम रहे अपने हिंदू भाइयों के साथ, यकीन करके हमारा हिंदू भाई हमारी हिफाजत करेगा, हमारे साथ खड़ा होगा। हम हैं असल में असली देशवासी जो अखंड भारत को प्यार करते हैं। ये लोग नहीं, ये ड्रामा करते। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग देशवासी चाहिए नहीं, आप लोग को तो जाना चाहिए, आपका देश बन गया था, और मुगलों ने जो चाहा वही। वो हमारा देश नहीं बन गया था, वो उन लोगों का देश बना था जो धर्म के आधार पे अलग रहना चाहते थे। और वहां पर भी ये नहीं कि सारे मुसलमान हैं, वहां पर अकलियतें भी हैं, वहां पर हिंदू भी हैं, और वहां पर हिंदुओं के जो राइट्स हैं, वहां पर उनको रिजर्वेशन है पार्लियामेंट के अंदर भी, कि वहां पर अगर चुन के नहीं जाएंगे तो, चूंकि रिजर्वेशन कर दिया पार्लियामेंट में, वहां पर उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे जीत करके। हमारे यहाँ तो रिजर्वेशन भी नहीं है, हमारे यहाँ तो एक एमपी भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में एक मंत्री भी नहीं है। तो कोई रिजर्वेशन की बात भी नहीं है, मुकाबले की बात मत कर लीजिए। यह देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अखंड भारत को हमने बनाना चाहा, हम बनाना चाहते हैं, हम बना के रहेंगे।
जितनी भी इसके अंदर अड़चने आएंगी सबको इंशाल्लाह दूर करेंगे। उन लोगों को भी खत्म करेंगे जो मजहब के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी खत्म करेंगे जो और किसी नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।